जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 3 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 3 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 अगस्त के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 3 अगस्त के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 3 अगस्त के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो आप लोग मैनेजर हो सकते हैं किसी कंपनी में, या आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके ऊपर, या आपने अपने मन में कोई बात छुपाई हुई है जिसका लोड अब आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। ये बात कोई सच्चाई भी हो सकती है एंड कोई गिल्ट भी हो सकता है। एंड अगर ये फीलिंग्स आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो ये सब की सब फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे, देखिए एक तो इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है एंड ये फीलिंग्स, ये जो छुपाया है, या तो कोई सच्चाई छुपाई है एंड ये सच्चाई ये भी हो सकती है कि ये आपसे लव करते हैं एंड लव बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इनके दिलो दिमाग पे इस कदर छाए रहते हैं कि आपको ये 1 मिनट के लिए भी भूल नहीं पाते हैं। 24/7 ये आपको सोचते रहते हैं, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो मास्क लगा के आते हैं, ऐसा शो करते हैं कि जैसे इनको आपकी कोई फिक्र ही नहीं है या इनके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। आपके सामने बिल्कुल केयरलेस बिहेवियर शो करते होंगे, लेकिन जब ये पीछे होते हैं, जैसे ही आप चले जाते हैं इनके सामने से, वैसे ही ये आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। एट द सेम टाइम ये आपको भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, मतलब आप इनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप भी अपने अंदर बहुत कुछ रखे हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे आप भी अपनी फीलिंग्स इनको बताते नहीं हैं। ऊपर से आप जितने बैलेंस्ड, जितने कूल, काम, ये सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आप छुपाते हैं। या तो ये कोई पेन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग अंदर से काफ़ी परेशान हैं लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल, काम दिखाते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके मन में भी अपने पार्टनर को लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन आप अभी तक हाइड किए हुए हैं। तो इनको ये तो पता है कि, मतलब इनको पता है कि आप भी इनसे लव करते हैं, लेकिन ना ये शो करते हैं ना आप शो करते हैं। ओके, तो ये आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आप इनको अपने लिए डिज़र्विंग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। इनको लगता है कि शायद आप इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे पार्टनर डिज़र्व करते हैं। तो इनको ये लगता है कि पता नहीं ये आपको अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या ये आपको अच्छे से रख पाएंगे कि नहीं। कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ ना कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या थोड़ा सा ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या इनकी लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि पहले फाइनेंसेस को देखना चाहिए या पहले आपकी तरफ आना चाहिए। तो कई सारे कन्फ्यूज़न हैं इनके माइंड में, जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं। हालांकि ये इस किस्म की पर्सनालिटी नहीं है जो ज़्यादा वेट करें, ओके, मतलब ज़्यादा लटका के रखें, लेकिन इनके मन में क्लियरिटी नहीं है। इनको एक तरफ तो ऐसा लगता है जैसे आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा इंसान होना चाहिए, बहुत अच्छा मतलब बहुत वेल्दी, या ऐसा इंसान जो आपको बहुत अच्छे से रख सके। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है, क्योंकि ये लव तो आपसे बहुत करते हैं, तो इनको ऐसा भी फील होता है कि जैसे ये अगर आपके पास आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही मुकर जाएं, आप ही इनको रिजेक्ट कर दें। तो ये सारे डर इनके अंदर हो सकते हैं, एंड जिसकी वजह से इनको कुछ चीज़ों का गिल्ट भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे अभी तक अपनी फीलिंग्स को हाइड क्यों करके रखा, इन्होंने क्यों नहीं बता दिया आपको सब कुछ। शायद पहले टाइम ज़्यादा सही था, पहले शायद सिचुएशन ज़्यादा फेवरेबल थी,
अब शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में आती रहती हैं जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं ऑफ़र करने में डरते रहते हैं। ओके, आपके बिज़नेस एंड जॉब में देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आजकल आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस किया जाए, अपनी चीज़ों को बेटर किया जाए, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस है। या ये कहा जाए कि आप लोग बहुत ज़्यादा या तो आपके ऊपर काम का लोड बहुत है, या आप लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, या तो आप किसी कंपनी में ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि आप मैनेजर हो सकते हैं, या मैनेजर नहीं भी हैं तभी भी आपके ऊपर काम का लोड काफ़ी है। आप चाहे बिज़नेस कर रहे हो या जॉब, लेकिन या तो आपने अपना काम इतना बढ़ा लिया है कि जिसकी वजह से आप किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर इतना काम है ही कि आपकी मतलब आपकी नज़र ही नहीं जाती है दूसरी चीज़ों पे। मुझे लगता है कि पास्ट में शायद आपने कुछ गलत जगह पे अपने एफ़र्ट्स को डाल दिया था, एंड हो सकता है कि आपका पैसे का लॉस भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, एंड इन सारी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, या किसी ने आपका पैसा मार दिया है, या कहीं आपका पैसा डूब गया है। पहले शायद आपने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से अब आप लोग खुद पे फोकस कर रहे हैं, मतलब खुद पे ट्रस्ट करके अपने दम पे कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप किसी और के साथ पार्टनरशिप करते हैं या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी के कहने पर, तो वहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, जिस वजह से अब आप लोगों को जो सही लग रहा है उसी जगह पे, मतलब किसी और के कहने पे नहीं, खुद की डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप लोग अपने पैसे पे काम कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, एंड आप लोग, हो सकता है आपका मूड थोड़ा अपसेट रहता है, या कोई बात है ऐसी जिसकी वजह से आपका मूड अपसेट है, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनकी वजह से, जिनकी बातों की वजह से, जिनके बिहेवियर की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, एंड रात को आप लोग जब सारी चीज़ों को याद करते हैं तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, कभी कभी आप लोग की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, या सडनली कोई चीज़ ऐसी हुई है आपके साथ, या आज के दिन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपका काफ़ी मूड अपसेट हो जाए, एंड आप लोगों की रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। इनको मैं क्लेरिफाई करती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग से। देखते हैं करंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 854। ओके, 458 ये नंबर आपसे या आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, बर्थडे या बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 444, 555, 888 आपको दिखाई पड़ते हैं तो आपको इनका मीनिंग गूगल पे सर्च करना चाहिए। वैसे मैंने अपने एक कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है इन सब का मीनिंग, तो आप लोग वहाँ पे भी जा कर के इसका मीनिंग देख सकते हैं। तो यस, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए मुझे लग रहा है कि इनके मन में गिल्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि इनके मन में गिल्ट हो सकता है, किसी तरह का कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है, या इन्होंने आपसे जो अपना लव हाइड किया था इस चीज़ का भी गिल्ट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये गिल्ट इस कदर बढ़ चुका है कि अब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब इस गिल्ट से निकलने के लिए इनको हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। ओके, इनको आपके पास आना ही पड़ेगा। हालांकि इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो हो सकता है कि आप इन पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हों, या आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करें, एंड इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। मेन चीज़ ये है, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने गलती की है जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बट इनको ये भी पता है कि इनको अपने गिल्ट से निकलने का इनके पास एक ही रास्ता है कि ये आपके सामने आकर अपनी गलतियों को कन्फेस करें। ओके, यस, फ्लावरिंग का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को फ्लावरिंग करना चाहते हैं, फलना फूलना। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता फले फूले, बढ़े, ग्रोथ हो इसमें। एंड क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनको ऐसा फील होता है कि जैसे डिवाइन ने इनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है आपके रूप में, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इनके मन में अब आपको लेके वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े।
हो सकता है कि इन्होंने आपकी पास्ट में वैल्यू नहीं की थी, हो सकता है कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों का गिल्ट भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने इतना सफ़र कर लिया है, इतना पेन झेल लिया है, जिसके बाद अब ये चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना। देखिए, आपने इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया है इनके लिए। पहले आप लोग जितने ज़्यादा लवी-डवी थे, जितने कंफर्टेबल थे इनके साथ, जितने अच्छे से आपकी बातचीत होती थी, तो हो सकता है कि प्रेज़ेंट टाइम में आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन चल रहा हो। तो इनको ऐसा फ़ील होने लगा है कि जैसे अब रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है एंड आप अब इनके साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करते हैं, जैसे कि आप इनको जानते ही नहीं हैं या ये कोई बाहर के हैं। तो वो चीज़ इनको काफ़ी पेनफुल लगती है। ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे को खोलें एंड ये अंदर एंट्री कर पाएँ, तो जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन को और महकाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से पहले जैसा हो जाए, ओके, क्योंकि इनकी डिज़ायर है आपके साथ मैरिज करने की। तो यहाँ पे इनकी कोई बैड इंटेंशन दिखाई नहीं पड़ रही है, बस ये है कि ये आपके साथ मतलब गलतियाँ इनसे हुई हैं एंड ये उसके लिए माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये मैरिड हों किसी के साथ, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये मैरिड पार्टनर को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको साथ लेके चलने की डिज़ायर है इनके। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या डिज़ायर है, बट आपके पार्टनर की कंडीशन तो यही लग रही है, चाहे ये मैरिड हों किसी के साथ या कोई थर्ड पार्टी है, चाहे इनके पेरेंट्स हों या इनका करियर हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ आपको मतलब सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं एंड इनको पता है कि शायद ये सारी चीज़ें सोशली एक्सेप्टेड नहीं हैं। नो डाउट ये चीज़ सोशली एक्सेप्टेड नहीं है कि अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है ये 2 शादी करने के लिए सोच रहे हों या इस टाइप की कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, ओके, क्योंकि इनका मेन इंटेंशन आपसे मैरिज करने का ही है। तो हो सकता है कि इनकी डिज़ायर हो कि ये मैरिड होते हुए भी आपके साथ मैरिज करें, ओके। तो ये जानते हैं कि ये सब चीज़ें सोशली एक्सेप्टेड नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर इन्होंने ऐसा कोई भी स्टेप लिया तो सोसाइटी एंड फैमिली एंड एवरीवन इनके अगेंस्ट हो जाएगा एंड इनको बहुत सारे लोगों से अकेले फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को थोड़ा सा कम महसूस करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा चीज़ों को लटका रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी उस लेवल की हिम्मत नहीं आई है। ये जानते हैं, देखिए यहाँ पे ये कार्ड इसीलिए आया था, इनको गिल्ट इसी बात का है कि अगर इन्होंने पहले आपको अप्रोच कर लिया होता तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट ना होती, इनको इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। अब आपने भी इनको अपने दिल से निकाल दिया है, अब ये मैरिड भी हो चुके हैं, अब इनके अंदर मतलब ये आपको भूल नहीं पाए, इनके दिल में आपको लेके लोड बढ़ता जा रहा है, गिल्ट भी बढ़ रहा है, सिचुएशन भी काफ़ी टफ हो चुकी हैं। तो ये जानते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप तो बाद की बात है, पहले सोसाइटी, फैमिली एंड इनका पार्टनर, इनको बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी। बिल्कुल वही कंडीशन है जैसे शेर के मुंह में हाथ देना। तो इस आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन के लिए इनको कितना अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ओके। तो जिस दिन आपके पार्टनर का दिल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, देखिए 1 साल के अंदर अंदर का टाइम है, आपको 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी तक इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, ओके। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टाइप का रिलेशनशिप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं एंड आप इतना वेट करना चाहते हैं कि नहीं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।